देश बदल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, सपने फैल रहे हैं, लेकिन क्या हमारा लोकतंत्र उतनी ही तेजी से खुद को बदल पा रहा है? एक सवाल जो 1976 से रुका हुआ है और अब 2026 में दस्तक दे रहा है। लोकसभा सीटों का परिसीमन। और आज का यह मुद्दा प्रेरित है प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार प्रियदर्शन के दैनिक भास्कर में प्रकाशित कॉलम से, जहां इस विषय पर एक गहरी और जरूरी बहस सामने रखी गई है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा सीटों के परिसीमन की, एक ऐसा मुद्दा जो संविधान, राजनीति और देश के संतुलन तीनों से जुड़ा है। आखिरी बार लोकसभा सीटों का परिसीमन 1976 में हुआ था। तब देश की आबादी करीब 55 करोड़ थी और एक सांसद पर लगभग 10 लाख लोग आते थे। फिर 25 साल के लिए इस पर रोक लगी और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे 2026 तक बढ़ा दिया। और आज स्थिति यह है, एक सांसद और औसतन 26 लाख लोग। अब आप ही सोचिए, 26 लाख लोगों की आवाज़ एक ही सांसद तक पहुंचे तो ये लोकतंत्र है या कस्टमर केयर की लाइन? एक अनार 100 बीमार। मसलन गिनती में बढ़ते गए, हिस्से वही रहे। जनता बड़ी हो गई, किस्से वहीं रहे। विपक्ष का आरोप है सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का सियासी गणित साध रही है और सरकार कहती है ये तो संवैधानिक जरूरत है। लेकिन राजनीति में सच क्या है, ये अक्सर बहुमत तय करता है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, अगर परिसीमन आबादी के आधार पर हुआ तो दक्षिण के राज्यों की ताकत कम होगी क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया और उत्तर के बड़े राज्यों की सीटें बढ़ जाएगी। मसलन यहाँ इनाम भी अजीब है, जो जनसंख्या बढ़ाए वही सियासत में छाए। आज हाल यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल मिलकर आधी लोकसभा बना देते हैं। बाकी राज्य बस लोकतंत्र में सपोर्टिंग रोल निभाते हैं। मसलन कुछ के हिस्से में पूरा आसमान आया, कुछ को बस कोना सा जहान आया। तो रास्ता क्या है? शायद जवाब सिर्फ परिसीमन में नहीं बल्कि राज्यों के पुनर्गठन में छुपा है। 1956 में भाषा के आधार पर राज्य बने, अब जरूरत है प्रशासनिक संतुलन की। जब एक राज्य की आबादी 20 करोड़ पार कर जाए तो उसे संभालना आसान नहीं होता। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, पश्चिम प्रदेश, ये सिर्फ नाम नहीं, संभावनाएं हैं। लेकिन सियासत को ये बात शायद पसंद नहीं आए, क्योंकि राज्य छोटा होगा तो कुर्सी का कद भी छोटा होगा। मसलन कुर्सी बड़ी रहे यह सबकी चाहत है, जनता का बोझ बढ़े ये भी सियासत है। सवाल परिसीमन का नहीं है, सवाल संतुलन का है। अगर भारत का संघीय ढांचा मजबूत रखना है तो सिर्फ सीटों का नहीं, सोच का भी पुनर्गठन करना होगा। तो अब सवाल यह है कि क्या 2026 में देश का सियासी नक्शा या फिर ये मुद्दा भी फाइलों में दब जाएगा?